हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, डेट इज जर्नल। ये इसका पार्ट 9 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए स्पेशल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स, जिसमें हम इन सभी ट्रांजेक्शंस को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेशल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू गुड्स में टोटल आपके 4 ट्रांजेक्शन होते हैं। ये चारों ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट डालते हैं, जिसमें आपको आईएनआर की हेल्प से डिसाइड करना है कि कौन से अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ एक नोट है जो आपको याद रखना है, विच इज व्हेन द गुड्स गो आउट ऑफ बिजनेस परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, नॉट सेल्स अकाउंट। जब भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं तो आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि सेल्स अकाउंट को, क्योंकि ये चारों ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्राइस पे बिजनेस से बाहर जाते हैं। इसलिए आप इन चारों ट्रांजेक्शन में परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देन अब हम डेबिट को डिसाइड करेंगे कि कौन से अकाउंट आपके डेबिट होंगे, जिसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ड्राइंग्स इन गुड्स। जब ओनर गुड्स में ड्राइंग करता है तो आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। सेकंड, जब बिजनेस गुड्स को चैरिटी में देता है तो आप चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि चैरिटी अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। देन थर्ड, जब आप गुड्स को फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि इसका नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है। जब आपके गुड्स का थेफ्ट या फायर की वजह से लॉस होता है तो आप लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट और लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज इन दोनों अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है। इफ इन केस ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड, अगर आपके गुड्स जिसकी चोरी हुई है या जो आग से जल गए हैं, अगर उनका इंश्योरेंस हो तो इस केस में आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट और इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज ये आपके डेबिट करने से डेटर बन जाएंगे। एंड आप लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर को क्रेडिट करेंगे, बिकॉज लॉसेस ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी। देन अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से पूरा अमाउंट रिसीव करेंगे तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज बैंक अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है। और आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इनसे अमाउंट रिसीव हुआ है। और इन केस अगर आपको कुछ अमाउंट रिसीव नहीं होता है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज इस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ये टोटल आपके 4 ट्रांजेक्शन्स हैं रिलेटेड टू गुड्स। इन सभी को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सबसे फर्स्ट है ड्राइंग्स इन गुड्स, जिसके लिए हम देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 1, विच इज proprietor withdrew goods worth 10,000 for his personal use. With the help of INR, ये ट्रांजेक्शन 2 जगह इफेक्ट डाल रहा है। फर्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट पर एंड सेकंड परचेज अकाउंट पर। ड्राइंग्स अकाउंट का नेचर पर्सनल अकाउंट होता है एंड परचेज अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिकॉज डेबिट द रिसीवर। इन परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। इसकी आप जर्नल में एंट्री करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनने के बाद आप डेट कॉलम में लिखेंगे 1 एंड एंट्री करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज अकाउंट 10,000 एंड नरेशन लिखेंगे गुड्स टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज। देन नेक्स्ट सेकंड, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। इसके लिए हम देखेंगे सेकेंड ट्रांजेक्शन, विच इज गुड्स फॉर ₹30,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी वेयर सेल प्राइस इज 50,000। विद द हेल्प ऑफ INR, ये ट्रांजेक्शन 2 जगह इफेक्ट डालेगा। आप गुड्स चैरिटी में दे रहे हैं इसलिए चैरिटी अकाउंट पर, और आप गुड्स दे रहे हैं इसलिए परचेज अकाउंट पर। चैरिटी अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है एंड परचेज अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है।
आप चैरिटी अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब भी गुड्स आप चैरिटी में देते हैं तो उसको आप कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि सेल प्राइस पर। तो इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करते हैं। आप डेट कॉलम में लिखेंगे सेकंड, एंट्री करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट 30,000 टू परचेजेस अकाउंट 30,000 एंड नरेशन लिखेंगे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। देन नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इसके लिए हम देखेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन विच इज गुड्स वर्थ ₹25,000 were distributed as free samples. With the help of INR, ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आप गुड्स को फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट पर, और आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इसलिए परचेजेस अकाउंट पर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है और परचेज अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है। अब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। आप जनरल में लिखेंगे डेट कॉलम में थर्ड, एंट्री करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 25,000 टू परचेजेस अकाउंट 25,000 एंड नरेशन लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। देन नेक्स्ट लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। सबसे पहले हम थेफ्ट का ट्रांजेक्शन देखते हैं। ये ट्रांजेक्शन नंबर 4 है विच इज गुड्स वर्थ ₹40,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। विद द हेल्प ऑफ INR, ये ट्रांजेक्शन दो जगह इफेक्ट डाल रहा है। आपके एम्प्लॉय ने चोरी की है इसलिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट पर, और क्योंकि गुड्स की चोरी की है इसलिए परचेज अकाउंट पर। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है एंड परचेज अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है। आप लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। आप जनरल में लिखेंगे डेट कॉलम में फोर्थ, एंट्री लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 40,000 टू परचेजेस अकाउंट 40,000 एंड नरेशन लिखेंगे गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। द नेक्स्ट सेम ट्रांजेक्शन आप फायर के केस में समझेंगे। ये आपका ट्रांजेक्शन नंबर 5 है विच इज गुड्स वर्थ ₹1 lakh वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। इस ट्रांजेक्शन से आपकी टोटल 3 एंट्री होंगी। हम एक एक करके तीनों एंट्रीज को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ INR हम फर्स्ट लाइन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लाइन का इफेक्ट दो अकाउंट्स पर आ रहा है। फर्स्ट लॉस बाय फायर अकाउंट पर एंड सेकंड परचेज अकाउंट पर। लॉस बाय फायर अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है एंड परचेज अकाउंट का नेचर भी नॉमिनल अकाउंट होता है। आप लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। आप जनरल में लिखेंगे डेट कॉलम में 5, एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 1 lakh टू परचेजेस अकाउंट 1 lakh एंड नरेशन लिखेंगे गुड्स लॉस बाय फायर। देन सेम ट्रांजेक्शन में नेक्स्ट लाइन है इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड। इस लाइन से आपके दो अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट पर एंड सेकंड लॉस बाय फायर अकाउंट पर। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को आप डेबिट करेंगे बिकॉज आपको इनसे अमाउंट रिसीव करना है। डेबिट करने से ही आपके डेटर बन जाएंगे। एंड लॉस बाय फायर अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे क्योंकि आप लॉस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट में। आप जनरल में एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1 lakh टू लॉस बाय फायर अकाउंट 1 lakh एंड नरेशन लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ड विथ इंश्योरेंस कंपनी। देन सेम ट्रांजेक्शन में
थर्ड एंट्री होगी जिसके लिए आपकी लाइन लिखी हुई है पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। इस लाइन से आपके 3 अकाउंट्स पे इफेक्ट आएगा। फर्स्ट कैश अकाउंट पर, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, एंड थर्ड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट पर। आप कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपको उनसे अमाउंट रिसीव करना है। यहाँ आपका इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम था 1 लाख का। इस 1 लाख में से इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम 60% पे करा है अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन विच इज़ 60,000। तो यहाँ आपका रिमेनिंग अमाउंट लॉस हो गया विच इज़ ₹40,000। अब जनरल में एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1 लाख। एंड नरेशन लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड और यहाँ आपके सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चन, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए। एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।